बहन और भाइयों, उसी बिहार में जंगल राज लाने वाले कौन लोग थे? बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले कौन लोग थे? नौजवान के सामने पहचान का संकट, बहन बेटियों के सामने सुरक्षा का संकट, व्यापारी के सामने अपने व्यापार और उद्यम को बचाने का संकट, अन्नदाता किसान प्लान करने के लिए मजबूर हुआ और शेष जनता जनार्दन भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। बहनों और भाइयों, अगर इस पाप का कोई भागीदार है तो भागीदार कोई और नहीं, ये कांग्रेस और आरजेडी ही इसका भागीदार है। और कांग्रेस और आरजेडी को सबक सिखाने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, आरजेडी के समय में बिहार के अंदर 30,000 अपहरण हुए थे। न व्यापारी सुरक्षित था, न इंजीनियर सुरक्षित था, न चिकित्सक सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी और न ही यहां पर बच्चे सुरक्षित थे। सुरक्षा के माहौल में ही विकास हो सकता है। वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में भी जब कांग्रेस और आरजेडी का ही पार्टनर वहां शासन सत्ता में था, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, गुंडा राज था, कोई सुरक्षित नहीं था। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। आज यूपी में कोई समस्या नहीं। बहनों और भाइयों, वहां पर पहले से ही हमने बोल रखा है, अगर बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा में किसी ने सेंध लगाया तो मान करके चलो कि यमराज के घर का रास्ता उसका पक्का। अगर गरीब की जमीन पर कब्जा किया तो मान करके चलो कि बुलडोजर फिर तैयार है उसकी हड्डी पसली एक करने के लिए। और उत्तर प्रदेश में जितने भी दुर्दांत माफिया थे, इन सभी माफिया की संपत्ति को जब्त करके गरीबों की हवेली बना दी गई। वहां पर दंगा फसाद समाप्त, न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, ये केवल एनडीए ही कर सकता है। आतंक से मुक्त, गुंडागिर्दी से मुक्त, अराजकता से मुक्त, विकास और सुशासन की सुदृढ़ नींव। आपने देखा होगा ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग जब अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, राम भक्त नारा लगाता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते थे ना। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे मंदिर कभी नहीं बना पाओगे। आरजेडी के लोग राम मंदिर का रथ रोकते थे। कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खिलाफ पैरवी करते थे और कहते थे राम हुए ही नहीं। अरे राम नहीं हुए तो फिर माता जानकी भी तो है, हनुमान जी भी तो हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये अपमानित करते थे। इनका सहयोगी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाया करता था। हम तब भी बोलते थे, तब भी हम बोलते थे लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण किसके नाम पर? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हुआ है।